बड़ी समस्या मन के विकार, इंद्रियों के आकर्षण पग पग पर आते हैं। पढ़ोगा जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है। जितने विकारी पाश हैं, जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है। जितने विकारी भय मरण व्याधि त्रास है, सब मानसिक उपवास है, सब मानसिक उपवास है। हम सजग हैं बस सो चुके हैं, हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम। हम हो चुके हैं, योग पथ के पथिक हैं। और ये त्रिवेणी है योग की, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना, मन से, वचन से, कर्म से, ये त्रिवेणी है योग की। सत्य, प्रेम, करुणा, ये त्रिवेणी है योग की। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति की यथार्थता को जान करके, इनकी निर्दोषता को जान करके स्वयं को निर्दोष बनाना, ये योग की त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी में जो स्नान कर लेते हैं, वो जीते जी इस स्वर्ग का आरोहण पा लेते हैं और परम विश्रांति में जीते हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है। अध्यात्म में विश्राम है, अध्यात्म में विश्राम है। फलताप त्रय को धो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं। पथ के पथिक हैं हम, ओम के हम हो चुके हैं। योग पथ के पथिक हैं। सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। आज की कक्षा में हम दूसरे अध्याय के विषय में चर्चा कर रहे हैं और दूसरे अध्याय में हम क्लेशों के विषय में पढ़ रहे थे कि क्रिया योग पहले बताया और बताया कि क्रिया योग से होता क्या है। कहा कि समाधि की भावना लग जाती है, क्लेश कम हो जाते हैं। फिर बताया कि क्लेश कहते किसे हैं। फिर उन पांचों क्लेशों के विषय में उसकी डिस्क्रिप्शन दी। फिर कहा कि उनको कैसे कम किया जा सकता है, उनको कैसे उनका प्रतिप्रसव किया जा सकता है। तो ये हमने कल पढ़ा था कि उनका प्रतिप्रसव, उनको उनके ही प्रकृति में वापस लय कर देना। योग महर्षि पतंजलि ने कहा योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। परंतु उससे आगे चलकर ये कहते हैं कि केवल मात्र निरोध ही नहीं करना, उन सारे के सारे कष्टों को, दुखों को उनकी प्रकृति में ही लीन कर देना, यह महत्वपूर्ण है। और फिर ध्यान हेयस्तद्वृत्तयः, और ध्यान के माध्यम से उन वृत्तियों को और सूक्ष्म कर देना। क्लेश मूलः कर्माश्यो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयम, और जो क्लेश का मूल तत्व है
वो जो कर्माशय हैं हमारे, जो पूर्व जन्म के और वर्तमान जन्म में हमने कर्माशय इकट्ठे किए हैं, जो भी हमने कर्म किए हैं, उसका या तो दृष्ट अभी इस जन्म में हमें भोग में पता चल जाता है, या फिर अदृष्ट आने वाले समय में उसका हमें भोगना, कर्माशय को भोगना भी पड़ता है। तो उसके विषय में आज बात रख रहे हैं। 11वें और 12वें सूत्र के विषय में हम चर्चा करेंगे आज। और स्वामी परमहंस ने और महाशय लाहिड़ी जी ने जो इसको जिस ढंग से प्रेजेंट किया है, इसको पहले देख लेते हैं, फिर व्यास भाष्य को देखने का प्रयास करेंगे, महर्षि पतंजलि को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन चारों पुस्तकों के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। हाउ टू डिस्ट्रॉय द मिजरीज इन देयर मैनिफेस्टेड फॉर्म। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि ते प्रतिप्रसव हेयः सूक्ष्मः, उनको किस प्रकार जो सूक्ष्म हो चुकी थी उनका प्रतिप्रसव कैसा करना। तो उनको कहा कि प्राणायाम करें, स्वाध्याय करें। तप और स्वाध्याय के ऊपर ज़्यादा बल था। अब तीसरी क्रिया का इसमें ज़्यादा बल दिया है। अब कहा कि पहले जो कपड़े धोने होते हैं तो हम पानी में, सर्फ में भिगो देते हैं। तो कहा कि स्वाध्याय करने से, तप करने से, प्राणायाम करने से और स्वाध्याय करने से वह सूक्ष्म अवस्था में आ जाएंगे, उनका प्राथमिक मल दूर हो जाएगा। अब उसको अच्छे से साबुन लगाकर और ब्रुश मारना है तो गंदगी दूर होगी, पूर्णतः दूर हो जाएगी। तो इस दृष्टिकोण से कहा कि अब अंतिम चरण में आप इसकी विशेष सफाई करने के लिए ध्यान हेयास तद्वृत्तया, उन वृत्तियों के ऊपर ध्यान का आलंबन कर लो, तो फिर वह वृत्तियाँ स्थापित हो जाएंगी। उनका दृष्टिकोण जो है वह यही है। कह रहे हैं कि देयर मोडिफिकेशन और एक्टिविटीज आर अवॉइडेड और डिस्ट्रॉयड बाय मेडिटेशन। He has described the means of eliminating the gross form, the thoughts or modification by way of tapaha, pranayama, swadhyay. When one remains in meditation, the mind does not go into such states. तो कह रहे हैं कि पहले आप जब अपने जीवन में स्वच्छता लाने का प्रयास करेंगे, अपने जीवन में पवित्रता लाने का प्रयास करेंगे, तो आप पहले शरीर के माध्यम से चोरी को छोड़ते हैं। मन में तो इच्छा कर रही है कि मुझे आम खाना है, डायबिटीज़ है, शरीर को आपने रोक लिया, परंतु मन में चल रहा है विषय। शरीर को तो कह दिया कि उसको स्पर्श नहीं करना, परंतु मन में चल रहा है विषय। आंखों को तो समझा लिया कि नहीं देखना, परंतु मन की आंखों से देखा जा रहा है। नाक को तो बंद कर लिया कि वहाँ सूंघना नहीं है, परंतु दिमाग में वो स्मेल चल रही है, वो अट्रैक्शन चल रहा है। तो कह रहे हैं कि आफ्टर डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस और मेथड्स फॉर एलिमिनेटिंग द सीड फॉर्म ऑफ सफरिंग्स, नाउ द सेज एक्सप्लेन्स हाउ टू एलिमिनेट द मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ ऑल दीज मिजरीज और अफ्लिक्शंस। पहले जो सीड फॉर्म में थे, सूक्ष्म में थे, उनको तो उनके साथ ठीक कर लिया, परंतु जो बड़े विकार थे, जो कह रहे हैं कि जो सामान्य विकार शारीरिक विकार होते हैं, परंतु मानसिक विकार और ज़्यादा गहरे विकार हैं, उनको साफ करने के लिए फिर ध्यान नामक साबुन का प्रयोग करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं ओके, तो मैं कहता हूँ लाइफ बॉय। तो भैया यहाँ ओके लाइफ बॉय की बात नहीं हो रही, यहाँ ध्यान नामक साबुन की बात हो रही है। Elaborating on this sutra, sage Vyasadeva said, Kriya Yoga Yoginah Tanu Kriya Kritaha. One should attunate them by practicing Kriya Yoga. Here the third aspect of Kriya Yoga, Ishwar Pranidhan, is really emphasized. तो यहाँ तीसरा तत्व, पहले हमने कहा तपस्वाध्याय, तो कह रहे हैं कि सामान्य दोष तो उससे हो जाएंगे, परंतु जो विशेष दोष हैं वह ईश्वर के जाप से ही हो पाएगा। ईश्वर का जाप कैसे करना, तज्जपस तदर्थ भावनम, कैसे करना, ध्यान पूर्वक करना, ध्यान में बैठकर करना और ईश्वर को अर्थ सहित जाप करना। उसकी स्तुति करेंगे तो हो हर प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं ओ सीकर, मेडिटेशन इज द की टू सक्सेस। प्रे एंड मेडिटेट सिंसियरली एंड रेगुलरली
यदि आपका अपने मन पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, आपने अपने शरीर को तो बांध दिया, शरीर को तो तैयार कर दिया कि हम ये कार्य नहीं करेंगे, परंतु यदि मन के विकार अभी भी कष्ट दे रहे हैं तो वो ज़्यादा कष्टदायक विचार है, वह सामान्यतः उसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो कह रहे हैं कि आप ध्यान में बैठिए, ईश्वर की शरण में जाइए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो कह रहे हैं कैसे मिलेगा? एफ्लिक्शंस आर द रूट कॉज ऑफ द रिजर्वायर ऑफ कर्मा। जो यह क्लेश है ना, यही सारे कर्माशय बनाते हैं और यही हमारे कर्म बनाते हैं और इनकी वजह से ही बार बार जन्म और मृत्यु होती है। कष्ट आता है, प्रसन्नता आती है। तो कहते हैं क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयम्। क्लेश मूलः, रूट इज इन afflictions. Karmashya, the vehicle or reservoir of the action. Drishtaha, seen, visible, present. Adrishtaha, unseen. Janamaha, lives and the births. Vedaniya, to be experienced, to be understood, to be known. Vedaniya, to experience it. Means all the miseries, pain, happiness, the root is afflictions, the karmas, and they give birth, they results into in a visible form or invisible form, seen or unseen form. In present scenario, they can affect, the karmas can affect our present scenario, or they can also affect in our future. The future lives and future births can be affected by these karmas. So the reservoir of actions which are rooted in all afflictions brings all types of experiences in present and future lives. तो वर्तमान जीवन में और आने वाले जीवन में जो लोग अपना जो कर्म ही वो तत्व है जो प्रभाव करता है, कर्माशय बनाता है और जो हर प्रकार के हमें एक्सपीरियंस करवाता है, अनुभव करवाता है। जो अनुभव है वही हमारे वर्तमान और भविष्य के जीवन में सुख और दुख का कारण बनते हैं। तो हम जानना चाह रहे थे कि इंटेलिजेंट पीपल ट्राई टू एलिमिनेट सफरिंग। हर जो विद्वान व्यक्ति है वो दुखों से मुक्त होना चाहता है। बट ऑल मिजरीज, ऑल सफरिंग्स एंड ऑल एफ्लिक्शंस हैव वन रूट, सो इन द सूत्रा क्लेश मूला इज सिंगुलर। तो कह रहे हैं कि केवल एक ही मूल तत्व है सभी प्रकार के दोषों का, कष्टों का, वह है क्लेश। और क्लेश में भी सबसे मूल क्या है? अविद्या। अस्मितः रागः द्वेषः अभिनिवेशः। परंतु एक तत्व पकड़ लिया जाए तो जो सबकी जननी है वो क्या है? अविद्या। तो कह रहे हैं कर्माशय इज द व्हीकल ऑफ द सीड्स ऑफ कर्मः। कर्म से कर्माशय बनता है। आशय क्या है? आशय मतलब जो बेड चेम्बर है, जो आपके सोने का कक्ष है, रेस्टिंग प्लेस है और रिजर्वायर है, जो भंडारण की जगह है, उसे कहते हैं आशय। जहाँ कर्म जाकर स्थित हो जाते हैं, उसका फिर धर्म और अधर्म जो हमने किया हुआ है, धार्मिक कार्य, पुण्य और अपुण्य, पाप और पुण्य जो किया हुआ है, वह सारे एक चैम्बर में जाके रुक जाते हैं। वो कहते हैं कि ईच इंडिविजुअल आउट ऑफ द केयरलेस एंड इग्नोरेंट लाइफ स्टाइल इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट लाइफ। और उस चैम्बर के आधार पर, उस कर्मों के सारे जो पुंज है उसके आधार पर हमें वर्तमान जन्म में प्रसन्नता, सुख और दुख मिलता है और आने वाले जन्म में सुख और दुख मिलता है। आप देखते हैं एक बच्चा बहुत समृद्ध परिवार में पैदा होता है और एक बच्चा बिल्कुल कष्ट देने वाले, जहाँ रोटी खाने को नहीं है, उस परिवार में पैदा होता है। ये किस आधार पर मिल रहा है ये जन्म? भगवान ने शुरू में ही इतना कष्ट क्यों दे दिया बच्चे को पैदा होते ही? तो ये कर्माशय है। जो हमने पहले कर्म किए हुए हैं उसके आधार पर हमें माता पिता मिलते हैं, उसके आधार पर हमें मित्र मिलते हैं, उनके आधार पर हमें समूह मिलता है, उसके आधार पर हमें गुरुजन मिलते हैं, उसके आधार पर हमें हमारा रास्ता मिलता है, हमारा परिवार मिलता है। परिवार में कितने लोग आपके अनुसार चलने वाले लोग हैं, समाज में कितने लोग आपके
प्रेम करेंगे, वह सब आपके कर्माशय पर निर्भर करता है। तो इसलिए कहा कि अपने कर्माशय के ऊपर विशेष बल दें, विशेष ध्यान रखें कि आप क्या कर्म कर रहे हैं। केवल मात्र वो यहाँ नहीं, इस जन्म में ही नहीं, आने वाले जन्मों में भी वह इफेक्ट करने वाला है। तो कह रहे हैं क्लेश मूलः कर्माशयो, सारे क्लेश, सारे कष्टों का जो मूल है कर्माशय हैं। दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः, जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, जो विजिबल फॉर्म है, और अनसीन इनविजिबल फॉर्म में जो कष्ट आ रहे हैं, उनका मूल वह क्लेश है, वह विद्या है, जो आपके कर्माशय हैं। आप आज जो कर्म कर रहे हैं उससे आने वाला आपका कल बनेगा, परंतु जो आपने कल कर रखे हैं उससे जो कष्ट आपको मिल रहा है वो पिछले किए हुए प्रारब्ध के कर्मों की वजह से भी मिल रहा है। जन्म वेदनीयः, तो कह रहे हैं कि आप अभी जो कष्ट भोग रहे हैं उसको आनंद से भोगिए, वो पिछले जन्म का भुगतान करिए, ताकि और आगे गलत काम करिए नहीं, तो आने वाले सभी जन्म आपके पूर्णतः कष्ट मुक्त होंगे। तो यह विशेष रूप से इस पर बल दिया गया। ईच इंडिविजुअल आउट ऑफ ए केयरलेस एंड इग्नोरेंट लाइफ स्टाइल इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट लाइफ। ए केयरफुल एंड डिस्क्रिमिनेटिंग सीकर वांट्स टू ब्रिंग अबाउट ए ब्यूटीफुल एंड इन दिस लाइफ। ईच इंडिविजुअल्स लाइफ इज द सम टोटल ऑफ वंस ओन एक्शन। जो भी व्यक्ति का जीवन है वह उसके कर्मों का, स्वयं के कर्मों का ही परिणाम है। एवरी इंडिविजुअल इज स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग इन द बेड चेम्बर ऑफ सीड्स ऑफ कर्मः। हर व्यक्ति अपने कर्माशय में बैठकर अपने जो बोए हुए कर्म हैं उनको देख रहा है। वो स्वयं सोया हुआ है। फ्रीडम फ्रॉम दिस रिजर्वायर ऑफ कर्मा इज लिबरेशन। और इस कर्माशय के चैम्बर से मुक्त होने का नाम ही लिबरेशन है, इसे ही जीवन मुक्ति कहते हैं। तो आप सब लोग लिख लीजिए कि जीवन मुक्ति किसे कहते हैं, कि जो हमने कर्म किए हुए थे पहले, प्रारब्ध जो हमारा पिछले कर्मों का बना हुआ है, और वर्तमान जो कर्म किए हुए, इन सब से मुक्त होने का नाम ही जीवन मुक्त है। और कहते हैं ये हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हैं। पहले बारे में कहा कि सामान्य जब सूक्ष्म अवस्था में लाना है तो आप सर्फ के पानी में वस्त्र भिगो दीजिए, अर्थात तप, प्राणायाम और स्वाध्याय, अपना अध्ययन निरंतर करते रहिए। परंतु जो बहुत गहरे अंदर आपके संस्कार बन गए हैं, आत्मा में, मन में बन गए हैं, बार बार मोह, अहंकार, क्रोध पैदा होता है, तो आपको वह सामान्यता नहीं साफ होगा कष्ट। उसके लिए आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा। ध्यान में ही आपको उसका उत्तर मिलेगा। ध्यान कह रहे हैं कि क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः। नहीं तो उसका आने वाले कल में जो सीन और अनसीन में वो कष्ट आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो कह रहे हैं, ओ सीकर, यू हैव ऑब्जर्व्ड द मिजरीज एंड सॉरोज ऑफ दिस लाइफ, डू यू वांट टू प्रोलॉन्ग द जर्नी ऑफ मिजरीज फ्रॉम दिस लाइफ टू अनदर। आपने इतने जीवनों में कष्ट देख लिया है, दुख देख लिया है, आज आप इस स्टेट में हैं कि आप सामान्य अवस्था में आप अपने पिछले जन्मों को सुधारने का आपने संकल्प ले लिया है। तो ये जो संकल्प आपके अंदर पैदा हुआ है, कह रहे हैं कि यह ईश्वर ने संकल्प दिया है। अब आप इनसे मुक्त होना चाह रहे हैं, आप इन कष्टों से, अभावों से मुक्त होना चाह रहे हैं, और इस अभाव से आपका स्वभाव आपको मुक्त कर सकता है। आपके कर्माशयों से मुक्त होने का नाम ही जीवन मुक्ति है, यही मोक्ष है। जो प्रारब्ध आपका है वही आपको ना चाहते हुए भी आज कष्ट दे रहा है। आप वर्तमान में आपने कोई ऐसा कर्म नहीं किया होता, परंतु फिर भी वो कोई कष्ट आ जाता है और आप उस कष्ट को देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो कह रहे हैं कि इस जर्नी को और ना बढ़ाइए, इसके काल को और ना बढ़ाइए। आप अपने कर्माशयों को ठीक करिए, अपने कर्मों को ठीक करिए, और कर्मों को ठीक ही नहीं करिए, कर्मों को, उन जो कर्माशय उसको दग्धबीज कर दीजिए समाधि की अवस्था में बैठकर। अप्रूव द ट्री ऑफ एक्शन। जो कर्माशय का जो आपका ये वृक्ष है ना, कहते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर हैं और टहनियाँ नीचे की ओर हैं।
बी केयरफुल, बी सिंसियर इन योर प्रैक्टिस, अपरूट द ट्री ऑफ एक्शन। आप अपने कर्माशय के कर्म के बंधन को ही काट दें। कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो कर्म के बंधन से कैसे मुक्त हों? तो बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक पुण्य कर्म होता है, एक पाप कर्म होता है और एक योगिक कर्म होता है। इसके विषय में फिर आपके साथ चर्चा करेंगे, परंतु आप याद करके लिख लीजिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्मास, 3 टाइप्स ऑफ द बॉडी आल्सो। एक पंच भौतिक शरीर है, एक भौतिक शरीर हो गया, एक सूक्ष्म शरीर हो गया और एक कारण शरीर हो गया। वैसे ही जब आप भौतिक शरीर से सफाई करते हैं तो जल से होती है, जब आप सूक्ष्म शरीर की सफाई करते हैं तो प्राणायाम से होती है, परंतु कारण शरीर की जब सफाई करनी होती है तो वह, बोलिए, मेडिटेशन से होती है, ईश्वर प्रणिधान से होती है, ईश्वर के सानिध्य में बैठने से होती है। तो कह रहे हैं बी केयरफुल, बी सिंसियर इन योर प्रैक्टिस, अपरूट द ट्री ऑफ एक्शन। उस कर्माशय का जो पेड़ लगा हुआ है उसको ही जड़ से निकाल दीजिए। ड्राई अप द पूल ऑफ कर्मास, उसको सुखा दीजिए। ब्रिंग ए कंप्लीट एंड टू योर मिजरी इन दिस लाइफ, सक्सेस इज एट हैंड, फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर गुरु प्रिसेप्टर एंड बी वन विद योर बिलव्ड, देन यू विल बी फ्री। आप उस परमात्मा जो आपकी बाहर राह जो रहा है, निरंतर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आप दोनों बाजुएं फैलाए आपके आलिंगन के लिए तैयार खड़ा है, कह रहे हैं कि उसकी ओर अपने कदम बढ़ाइए, अपने गुरु और मार्गदर्शक के निर्देशों का पालन करिए और एकाकार हो जाइए उसके साथ। देन यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस, ऑल द मिजरीज, ऑल द पेन्स, all the sorrows, and you will live in, not in happiness but in bliss. You will always remain in bliss and you will eliminate your karmas. आज का जो पाठ है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कर्म के सिद्धांत का बहुत सुंदर उदाहरण है कि कैसे कर्म का सिद्धांत कार्य करता है। आइए इसको हम महर्षि व्यास क्या कहते हैं उनके शब्दों में इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि ते प्रति प्रसव हेयः सूक्ष्मः, आपने उसको सूक्ष्म कर दिया, उन्हें भुने में बीज के समान हुए हैं। क्रिया योग और विवेक ख्याति के द्वारा जो निर्बलता को प्राप्त हो गए थे, आपने और सूक्ष्म कर दिया, प्रतिप्रसव कर दिया उनका। तो कह रहे हैं कि जिनका प्रतिप्रसव नहीं हुआ, जो दग्ध बीज नहीं हुए, उनका क्या करें? तो कह रहे हैं कि जो इतने कठिन हैं, जो इतना कुछ करने के बाद भी दग्ध बीज नहीं हुए, क्रिया योग में तप और स्वाध्याय का प्रयोग करने से भी नहीं हुए, तो उनको कहा कि उस पर ध्यान, और ध्यान में ईश्वर प्रणिधान पर विशेष बल दें। उन 5 क्लेशों की स्थूल वृत्तियां जो क्रिया योग से निर्बल कर दी गई थी, विवेक ख्याति के द्वारा त्यागने योग्य हैं। ध्यान हेयास तद्वृत्तयः, ध्यान हेयः क्रिया योग से निर्बल की हुई, विवेक ख्याति के द्वारा हटाने योग्य तद्वृत्तयः, उन 5 क्लेशों की स्थूल जो वृत्तियां हैं उनको, उनके विषय में बात हो रही है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार वस्त्रों का स्थूल मल पहले दूर किया जाता है, पश्चात में सूक्ष्म मल दूर किया जाता है, उसी प्रकार क्लेशों की स्थूल वृत्तियां अल्प प्रयत्न से दूर हो जाती हैं, परंतु सूक्ष्म वृत्तियां अधिक प्रयत्न से दूर करने योग्य हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे आप अपने कपड़ों को सामान्य सर्फ में डाल देते हैं, पानी में भिगो देते हैं, तो उससे गंदगी, सामान्य गंदगी जो मिट्टी ऊपर ऊपर लगी हुई थी वो तो हट जाती है, परंतु जो गहरे दाग होते हैं उसको फिर विशेष बल के द्वारा निकालना पड़ता है। तो कहते हैं साधक जैसे जैसे स्थूल दोषों को जानकर उनको दूर करता जाता है, उसको वैसे ही अपने सूक्ष्म दोषों के विषय में पता चलता है। उसको लगता है अरे मेरे ये खाने से तो मुझे ये पेट में गैस होती है, ये खाने से मेरा बीपी बढ़ता है, ये खाने से मेरी हार्ट की रेट बढ़ जाती है, तो ये नहीं करना, इससे एसिडिटी बढ़ जाती है, चाय को छोड़ देते हैं। परंतु जब ये अपने स्थूल दोषों को छोड़ता है, फिर वह जब अपने भीतर के दोषों पर आता है तो उसको लगता है कि अरे मैं तो इससे भी द्वेष करता हूँ, ये मुझे देखो किस वक्त क्रोध आता है, किस वक्त उसको ध्यान में आता है कि किस वक्त मेरे को मोह जागृत होता है, किस वक्त वो मुझे कैसे वो परेशान करता है, सारा दिन वो मुझे परेशान करता है।
वो राग, वह मोह, वह क्लेश, वह दोष, वह द्वेष मुझे हर रोज़ परेशान कर रहे हैं। वो अपने सूक्ष्म मलों को देखने लग जाता है। कहते हैं कि फिर उस पर भी सूक्ष्म परिज्ञात होता है और वह सूक्ष्म दोषों को जानने लग जाता है और असंप्रज्ञात समाधि पर्यंत निरंतर उसको साफ करने का प्रयास करता रहता है। दोषों की ये सूक्ष्म स्थिति को देखकर साधक को कभी कभी निराशा हो जाती है कि मैं इतना कर रहा हूँ, मैंने देखो बाहर से चोरी रोक दी, बाहर से मैंने अपनी वाणी को से नियंत्रण कर लिया, गाली देना मैंने बंद कर दिया, क्रोध करना बंद कर दिया, परंतु अंदर से अभी भी गुस्सा आता है। अंदर से ऐसा लगता है इसके लगाऊं दो और। इसको समझाया इतनी बार फिर भी समझ में नहीं आया इसको। तो कह रहे हैं कि अंदर के दोष जो है ना, राग, द्वेष, मल, अविद्या अभी भी बनी हुई है, अभी भी अश्रद्धा बनी हुई है। बाहर से तो मैंने दिखा दिया मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत श्रद्धा है, मैं तो नियमित आपकी कक्षा में भी आता हूँ, परंतु अंदर से श्रद्धा भाव नहीं है। तो मनसा वाचा कर्मणः, तीनों से, मन से तो बड़ा कठिन है साहब, वाणी से आपने दिखा दिया, लिख के भी दिखा दिया कि बहुत आपके प्रति प्रेम है, श्रद्धा भाव है। श्रद्धा उसको कहते हैं कि सारी दुनिया विपरीत खड़ी हो जाए और तब भी आप खड़े रहें, उसे कहते हैं श्रद्धा भाव। तो कह रहे हैं दोषों की सूक्ष्म स्थिति को देखकर साधक को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञानपूर्वक अभ्यास करने से अवश्य ही सफलता मिलती है। भाई क्षितिज पटनायक जी को, क्योंकि हमने सभी से निवेदन किया है कि आप जब भी कमेंट लिखें तो अपने ज़िले का, अपने राज्य का नाम भी उसके अंदर लिखें, ताकि आपका परिचय पता चल पाए। और शॉर्ट में लिखें, जैसे महाराष्ट्र है तो MH लिख दें, छत्तीसगढ़ है तो CH लिख दें, हरियाणा है तो HR लिख दें, दिल्ली है तो DL लिख दें, तो आपका पता चलेगा कि आप कहाँ से हैं और बाकी कितने लोगों को आपने इसमें जोड़ा है। तो कह रहे हैं क्लेश मूलः कर्माश्यो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः। तो बहुत सुंदर तरीके से इस बात के ऊपर बल दिया कि जिस कर्म समुदाय के अविद्या आदि क्लेश कारण हैं, वह कर्म समुदाय वर्तमान तथा भावी जन्म में फल भुगाने वाला होता है। पुण्य पाप कर्माशय काम, क्रोध, लोभ से उत्पन्न होता है। काम, क्रोध, लोभ और मोह से उत्पन्न होता है। वह वर्तमान जन्म में आगामी जन्म से फल देने योग्य होता है। उनमें से तीव्र वेग से मंत्र, तप और समाधियों के द्वारा संपादित ईश्वर, देवता और महर्षि महानुभावों की आराधना से संपादित वह पुण्य कर्माशय शीघ्र फल को देता है। तो कह रहे हैं कि यदि आपके जीवन में बहुत अधिक कष्ट आ रहे हैं तो और आप उनको तुरंत ठीक करना चाह रहे हैं, तो मंत्र का जाप, तपस्या, प्राणायाम को निरंतर और समाधि, ध्यान में यदि आप बैठना शुरू कर दें, ईश्वर की स्तुति कर दें, तो तत्काल आपके जो कष्ट हैं वह उसी वक्त उसका फल मिलना शुरू हो जाता है। कहते हैं नहीं तो इस जन्म में दृष्ट या अदृष्ट रूप से, या फिर अगले जन्म में दृष्ट या अदृष्ट रूप से आपको वह फल अवश्य मिलेगा। तो कह रहे हैं कि आपके जो कर्म हैं, नंदीश्वर का इन्होंने एक उदाहरण दिया महर्षि व्यास ने, कि नंदीश्वर कुमार मनुष्यत्व को छोड़कर देवत्व को प्राप्त हो गए अपने अच्छे कर्मों की वजह से। एक मनुष्य, उन्होंने बताया कि नंदीश्वर थे, वह योगिक कर्म करते हुए, निस्वार्थ भाव से सेवा के कर्म करते हुए देवत्व से, मनुष्यत्व से देवत्व को प्राप्त हो गए। और एक दूसरे उन्होंने चर्चा की कि एक और नहुष देवों का एक राजा था, नहुष, वह अपने कर्मों के कारण जो देवताओं का राजा था वह उसको छोड़कर वह सामान्य स्थिति में उसको आकर रहना पड़ा। तो कहते हैं कि उनमें से अत्यंत निम्न कर्म करने वाले मनुष्यों का कर्माशय वर्तमान जन्म में फल देने वाला नहीं होता है। क्षीण क्लेशों वाले तत्ववेता योगियों का कर्माशय भी अगले जन्मों में फल देने वाला नहीं होता। तो कह रहे हैं कि कुछ तो आप जो कर्म करते हैं उसका इस जन्म में और अगले जन्म में फल मिलता है, परंतु जो लोग अपने कर्माशय को क्षीण कर देते हैं, तो अपने प्रारब्ध को इतना अच्छा कर देते हैं कि उसका फल हमारे अगले जन्म पर नेगेटिविटी नहीं से नहीं पड़ता। हमें अच्छे माता पिता मिलते हैं, अच्छा सत्संग मिलता है, अच्छे मित्र मिलते हैं। मैं कल भी कह रहा था कि आपको जो माता पिता जो मिले हैं, जो परिवार मिला है, जो समाज मिला है, जो मित्र मिले हैं, जो गुरुजन मिले हैं,
वह आपके पिछले जन्मों का कर्माशय और इस जन्म का कर्माशय मिलकर जो आपको प्राप्त हुआ है, दैट इज ए गिफ्ट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको वो अकेला नहीं रह सकता, उसे 4 लोगों के साथ रहना ही है। तो जो गिफ्ट भगवान ने दिया है वो आपके सबसे बेस्ट गिफ्ट दी हुई है, उनको आपको संजो कर प्रेम पूर्वक रखना है, उनको संभाल कर रखना है, उसे बढ़ाना है, उसे कम नहीं होने देना है। उसमें आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं तो जोड़िए, अच्छे लोगों को और चुनकर अपने साथ शामिल करिए, और मित्रता को और विस्तारित करिए, और संगठन को विस्तार दीजिए, परंतु जो पहले से ही हैं उनको छूटने ना दीजिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर कर्मों में 2 विभाग किए गए हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। शुभ कर्म किसे कहते हैं लिख लीजिए, क्योंकि ये पता चल गया तो आपको बहुत से चीज़ें सरल हो जाएंगी। तो कह रहे हैं शुभ कर्म उसे कहते हैं जिन कर्मों से आपको प्रसन्नता मिल रही है और दूसरे को प्रसन्नता मिल रही है, वो शुभ कर्म है। आपको भी प्रसन्नता मिल रही है और दूसरों को भी प्रसन्नता मिल रही है, तो वह आपको, दूसरों को, आपके समाज को, सबको प्रसन्नता मिल रही है, वह शुभ कर्म है। और जिन कर्मों के करने से आपको, दूसरों को, समाज को कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, वह अशुभ कर्म है। जो ईश्वर के आज्ञा के अनुरूप हैं वह शुभ कर्म है, जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध हैं वह अशुभ कर्म है। तो कुछ कर्म ऐसे हैं जिनके फल शीघ्र मिल जाते हैं और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनके फल देर में मिलते हैं। तो कह रहे हैं कि जिन कर्मों का फल आगामी जन्म में मिलता है उसको अदृष्ट जन्म वेदनीय कहते हैं, और जिन कर्मों का फल तत्काल इस जन्म में मिल जाता है उसको दृष्ट जन्म वेदनीय कहते हैं। तो 2 प्रकार के कर्म के फल बताए। अभी तक हम बता रहे थे कि हमारे क्लेशों को कैसे कम करना है, फिर उनको दग्ध बीज कैसे करना है, उनको फिर ध्यान के माध्यम में निर्मूल कैसे करना है। फिर अब बात कर रहे हैं, अब बात आएगी कर्मों की। तो कह रहे हैं कि कर्म ऐसे करने हैं कि जिनका फल अभी तत्काल मिलेगा या दीर्घकाल में मिलेगा। और यदि आपको तत्काल, आपको कष्ट बहुत हो रहा है, आपको पिछले प्रारब्ध और आपकी मिजरीज बहुत बढ़ गई हैं, आपके सॉरोज, आपका पेन्स बहुत बढ़ गए हैं, तो आप तत्काल मंत्र जाप शुरू करिए, यज्ञ करिए, ईश्वर के सानिध्य में बैठिए, ध्यान में बैठिए, तो आपके वो क्लेश कटने लग जाएंगे। वो जिन लोगों का कार्य बहुत दिनों से नहीं बन रहा है, कोई कार्य अटका हुआ है, वो ध्यान में बैठना शुरू करें, ईश्वर की स्तुति करें, यज्ञ करें, मंत्र जाप करें, तो कह रहे हैं कि तत्काल उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। ये निश्चित रूप से ये दृष्ट लिखा हुआ है। जब कर्मों का एक बड़ा भाग मनुष्यों व पशु योनि देने में समर्थ होता है तो वो तब प्रारब्ध इतने कष्ट देने वाला होता है, इतना नेगेटिव होता है, तो उसको मनुष्य की योनि भी नहीं मिलती, फिर पशु की योनि भी नहीं मिलती, फिर कीट पतंगों की योनि मिलती है। तो कहें कि आपके कर्मों के आधार पर ही फिर आपकी योनि मिलती है। 10 वर्षों के पश्चात चोरी जब पकड़ी जाए, 10 वर्षों तक उसने आनंद लिया, खूब सुख प्राप्त किया, परंतु 10 वर्षों के बाद जब सुख मिला, पकड़ा गया, तो राजा ने भी उसको दंड दिया। तो दंड कहाँ से मिलता है? कई बार व्यक्ति स्वयं दंड ले लेता है, स्वयं अपने आप को पश्चाताप की अग्नि में झोंक देता है और दंड ले लेता है। कई बार समाज देता है, कई बार कोई व्यक्ति देता है, और फिर यदि बच जाए तो फिर ईश्वर देता है। तो आप कोई भी कार्य यदि अदृष्ट होकर, यदि छुप कर भी रहे हैं, परंतु उसका आपको फल भुगतना ही पड़ेगा। आप स्वयं उस कष्ट को ले लेंगे, ये समाज देगा, राजा देगा, नहीं तो बचेगा तो फिर ईश्वर देगा। तो अपने कर्मों को आज से ही शुभ कर्मों की ओर मोड़ दीजिए। जितना शुभ अशुभ कर्म किया हो उसका उतना ही सुख दुख लेना कर्मों का फल है, ये तो भुगतान करना ही पड़ेगा, दृष्ट अदृष्ट रूप से। जो आपको समझ में आ रहा है वो, जो नहीं समझ में आ रहा है वो भी आपके कर्मों का ही फल है, और उनके परिवर्तन करना है उन कर्मों में। उन दुखों को यदि आपने तुरंत काटना है तो आपको कहा कि वह तीव्र संवेगा नाम आसन्न, ये तीव्र संवेग बनाना पड़ेगा। ईश्वर प्राप्ति की बहुत विकट इच्छा करनी पड़ेगी, अपने सफलता की तीव्र इच्छा करनी पड़ेगी, क्रिया योग करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, ईश्वर प्रणिधान, ध्यान हेय
क्लेश मूलः, तो ध्यान करके उस क्लेश का जो मूल है उसको समाप्त करना पड़ेगा। तो आइए हम ध्यान में बैठना शुरू करें। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ सुबह ध्यान करें और अपनी साधना को निरंतर ऐसे बनाए रखें। और हमारे ये कर्माशय कर्मफल सिद्धांत के ऊपर आज का टॉपिक है, तो इस सिद्धांत को जानें। कर्म किसे कहते हैं? जो मन, वाणी, शरीर और जीवात्मा जो विशेष प्रकार की क्रियाएं करता है वह सब कर्म है। मन, वाणी, विचार, शरीर, जीवात्मा जो जो कार्य करते हैं वह सब कर्म कहलाता है। कर्म का परिणाम क्या है? कर्म का परिणाम, कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो उससे चारों तरफ शुद्धि फैलती है, ये कर्म का परिणाम है। कर्म का प्रभाव क्या है? कि उस यज्ञ करने से यज्ञकर्ता को प्रसन्नता मिलती है, आनंद प्राप्त होता है, शांति और उत्तम संस्कार बनते हैं, तो ये यज्ञ उसका कर्म का प्रभाव हो गया। ऐसे ही जो दुष्ट कर्म करते हैं उससे उसके अंदर दुष्ट संस्कार बनते हैं, उसके दुख का कारण बनता है, दूसरों के दुख का कारण बनता है, अप्रसन्नता का कारण बनता है। कर्म का फल क्या है? कर्म के जो फल जो यज्ञ करता है उसको यज्ञकर्ता को पुनर्जन्म में अच्छे धार्मिक विद्वान माता पिता मिलते हैं, सदाचारी माता पिता मिलते हैं, और धन धान्य मिलता है, संपन्न परिवार मिलता है, कम कष्ट झेलने पड़ते हैं, सात्विकता मिलती है, अच्छे गुरु मिलते हैं, सत्संग का वातावरण मिलता है, अच्छे मित्र मिलते हैं। तो ये कर्म का फल है। क्या कर्म का सामूहिक फल भी होता है? हाँ, कर्म का सामूहिक फल भी होता है। जब आप सामूहिक कोई कर्म करते हैं उसका सामूहिक फल भी मिलता है। आपका संगठन जब सेवा का कार्य करता है, चारों ओर पुण्य का कार्य करता है, उसका पूरा फल जाकर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज में जुड़ता है। क्योंकि उनके कारण से हम सब लोग कार्य कर रहे हैं, उनके कर्माशय में जुड़ता है। और जब वह अपना आशीष बरसाते हैं तो हम सबके जीवन में वो सुख आता है, प्रसन्नता आती है, दिव्यता आती है। तो उसमें परस्परम श्रेय भावम, उस परस्पर श्रेय भाव के साथ हम फिर काम करते हैं। तो क्या किसी अन्य को अन्यायपूर्वक सुख दुख मिल जाता है? मान लिया कोई व्यक्ति चोरी करके ले गया आपका धन, आपको किसी ने जान के कष्ट पहुंचा दिया, तो उसका कहते हैं कि जिसने कष्ट पहुंचाया उसका कर्माशय नेगेटिव बन गया, परंतु आप ना चाहते हुए भी आपका नुकसान हो गया, तो इसकी पूर्ति भगवान करते हैं। तो फिर विश्वास रखना चाहिए। कभी कोई एक्सीडेंटल कोई कॉज हो भी जाता है तो कहते हैं कोई एक्सीडेंटल कॉज हो भी जाए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, उसका भुगतान ईश्वर करते हैं। आप जिम्मेदारी से अपने कार्य में लगे रहें और ईश्वर सर्वशक्तिमान है। मैंने कल कहा था, हम प्रतिदिन जब ध्यान में बैठते हैं, संध्या करते हैं, तो बार बार एक पंक्ति को बार 6 बार इस पंक्ति को बोला जाता है। जैसे 5 बार एक मंत्र को यज्ञ में बोलते हैं, ओम या आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्यो कस्मै देवाय हविषा विधेम। और ओम प्राचिदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षिता आदित्य ईश्वः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो। इस दिशा को, पूर्व दिशा को हम प्रणाम करते हैं। तेभ्यो नमो, धिपतिभ्यो नमो, रक्षत्रिभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः। वो हमारी चारों ओर से रक्षा और सुरक्षा करे, हमारा कवच बन जाए। यो अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विस्मस्तं वोजं वेदद्मः। हे प्रभु, जो हमसे द्वेष करता है या हम जिससे द्वेष करते हैं उसे आपके न्याय के जबड़े में रखते हैं। हमें विश्वास है कि जो आप न्याय करेंगे वो सर्वोत्तम न्याय होगा। कोई द्वेष रह ही नहीं जाता। कम से कम मैं तो इन 6 मंत्रों पर बहुत विश्वास करता हूँ। और यज्ञ करते हुए जब हम 5 बार एक मंत्र बोलते हैं, अयंत इद्म आत्मा जात वेद से नेधस्व वर्धस्व चेधु वर्धयः चास्मान प्रजयः पशुर्ब्रह्म वर्चसे नान्ना देन समेधय। अयंत इद्म आत्मा जात वेद से, जात वेद से कहते हैं ईश्वर को,
जिसने हमें सबको जन्म दिया है। अयंत इद्म आत्मा, वो हमारी आत्मा को ईंधन बनाकर उसको हमें ईश्वरीय कार्य में लगाना आरंभ कर दे, हमें इंस्ट्रूमेंट बना ले, हमारी आत्मा को इंस्ट्रूमेंट बना दे। यह ईश्वर से बार बार 5 बार यज्ञ में पहले ही चरण में प्रार्थना की जाती है। और ब्रह्म यज्ञ में संध्या के समय हम 6 मंत्र बार बार बोलते हैं। प्राची दक्षिणा अपने दाएं हाथ पर, प्रतीचि पिछली दिशा में, बाएं दिशा में, उदीची ध्रुवा नीचे की दिशा में, और ऊर्ध्वा ऊपर की दिशा में, 6 दिशाओं से, हर दिशा से प्रभु से प्रार्थना कि वह हमारी रक्षा और सुरक्षा करने वाली बने। और उस दिशा में कोई व्यक्ति हमसे द्वेष करता है तो प्रभु हम आपके न्याय के जबड़े में रखते हैं, आप उसका समाधान आप करो। ये है विश्वास। जब हम किसी अपने बड़े पर विश्वास करते हैं और जब कोई बड़ा कहता है कि विश्वास करो मैं उसका समाधान करूंगा, तो हमें उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए। अपनी बड़ी शक्ति पर पूरा समर्पण रखना चाहिए, पूरी श्रद्धा भाव होना चाहिए। आइए हम अपने कर्माशयों को अच्छा करें। हमारे कर्माशय ही हमारा वर्तमान और आगामी जन्म तय करेंगे। हम इन जन्मों के कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, आगामी जन्मों में भी कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, तो आइए हम अपने प्रारब्ध को ठीक करें। और कल हम इसके विषय में और आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने कर्माशयों को ठीक कर सकते हैं। क्लेश मूलः कर्माशयो, ये जो क्लेश से बने हुए जो मूल तत्व हैं अविद्या आदि, इनसे ही कर्माशय बनता है, जो दृष्ट अदृष्ट रूप से हमें जन्म, जो आने वाला प्रेजेंट और फ्यूचर जन्म को विज़न, और जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा, विजिबल फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा, इनविजिबल है, विजिबल और इनविजिबल जो जन्म है उसमें जो कष्ट आ रहे हैं विजिबल और इनविजिबल फॉर्म में, वह सब कर्माशय की वजह से आ रहे हैं, जो हमने या तो पहले से किए हुए हैं या जो अब हम वर्तमान में कर रहे हैं, उन कर्माशयों की वजह से आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सर्वेभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वेषामपि सुखिनो भवन्तु। ओम। आप सब लोगों ने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया वो अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लें और अपना परिचय अपने राज्य के इंडिकेशन के साथ करना शुरू करें। हमने कहा कि एक ऑनलाइन हम टीचिंग क्लास शुरू करने वाले हैं, टीचर्स को आरंभ करने वाले हैं, ट्रेनिंग आरंभ करने वाले हैं, उसके विषय में भी आपसे बात करेंगे। कोई आपके प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं, लास्ट में लिखेंगे तो हम जल्दी से वो आपके प्रश्नों को पढ़ लेंगे। क्यों लिख देंगे तो क्वेश्चन हमें ध्यान में रहेगा कि ये क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। हमारे राज्य प्रभारियों में से हमारी कल बहन शोभा जी ने बताया कि हम भी महिला प्रभारी के रूप में सेवा कर रहे हैं। आप प्रतिदिन क्लास अटेंड करते हैं। संजीवनी ताई हैं, हमारी कश्मीरा बहन हैं, रश्मि बहन हैं, भारती जी हैं, तो और जो भी भाई बहन, चंद्रशेखर खापने जी हमारे प्रतिदिन जुड़ते हैं, करण जी, बापू पाडलकर जी, तो सब राज्य प्रभारी जो भाई हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहनें और उनकी जो पूरी टीम। सोशल मीडिया प्रभारी, कल हमने उनसे बात की, उन्होंने इसका विशेष रूप से ध्यान रखा। और जो हमारे रजिस्ट्रार साहब जुड़ रहे हैं, बहुत प्रिय मेरे मित्र हैं भाई हरीश जी, उनका भी बहुत हृदय से अभिनंदन। और आप सब सुधी साधकों का, योग साधकों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम। सर्वेभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, परमात्मने नमः।